बाद रुपया पैसा मकान शरीर के नाना प्रकार के भोग ये केवल जीवित अवस्था तक है, मरने के बाद नहीं। और जीवन संकट पूर्ण है हम सबका, कब कौन सा रोग हो जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, कब शरीर रहे या न रहे। इसलिए शरीर छूटने और शरीर रहने दोनों का मंगल करने के लिए भगवान नाम विराजमान है और वो साधु समागम से प्राप्त होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के भजन नहीं होता और बिना भजन के पाप ताप अशांति दुख का नाश नहीं होता, जन्म मरण का नाश नहीं होता। तो सबसे प्रार्थना है कोई नशा न कीजिए, गलत आचरण मत कीजिए और घर में ठाकुर जी विराजमान कीजिए और उनको भोग लगाकर प्रसाद पाइए और नाम कीर्तन कीजिए और वाणी जी का गायन कीजिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। भजन के बिना जो समय जो क्षण जो दिन जाए तो जानो भारी विपत्ति का हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भजन होना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप सब आए हैं कृपा करके, तो वृंदावन में ये नियम ले कि हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे और खूब नाम जप करेंगे जितना बनेगा, जिससे आपका परम मंगल हो जाएगा। जय जय श्री राम। वृंदावन धाम आप सब पधारे और प्रार्थना है ये जो संत समागम है ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। किसी भी बहाने से सही सीधा वृंदावन आना और संतों का समागम करना, भगवान नाम जप करना, ठाकुर सेवा विराजमान करके अपने घर में ठाकुर सेवा करना, नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, ये परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप सबसे प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो निरंतर नाम जप करना। अगर नाम जप चलता रहा तो आपके सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप सुख शांति को प्राप्त होंगे। तो यदि नाम वाणी और सेवा तीनों जीवन में रहे, ठाकुर सेवा बिना भोग लगाए पानी भी न पियो, प्रसाद पाओ, ठाकुर जी को भोग लगा करके और नाम जप करो और रोज चतुरासी जी का पाठ करो तो श्री जी के पास पहुंच जाओगे। नित्य वृंदावन धाम श्री जी की नित्य सेवा, नित्य आनंद, नित्य महामहोत्सव का सुख प्राप्त होगा। जो मोक्ष में भी सुख नहीं है वो हमारी लाडली जी के चरणारविंद की दास्ता में सुख है। जो श्री हरिवंश चरण सेवक है, जो श्री जी के शरणागत है, वो सबसे प्रार्थना है तीन बातें। एक तो नाम जप न छूटने पावे, दूसरा प्रत्येक दिन में चतुरासी जी का पाठ हो, तीसरा बिना ठाकुर सेवा के कोई घर नहीं होना चाहिए। जुगल सरकार या राधा नाम सेवा या श्री राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान करके आठों पहर न सही तो 3 पहर की सेवा कर लोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आना सार्थक है। जो गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा बोलना देखना ये सब छोड़ देता है और नाम जप करता है, उसका आना सार्थक हुआ, उसका जीवन सार्थक हुआ। और अगर अब सावधान न रहे तो पता नहीं किस योनि में भेजा जाएगा, हम क्या बनेंगे आगे, फिर हमसे क्या भजन हो पाएगा। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हरिवंश नाम जपिए, स्वस्थ रहिए, आपका मंगल हो। श्री हरि। श्री राधिका कृपा के वृंदावन में आना संभव नहीं है और हरि गुरु संत भक्त इनके उत्सवों में सम्मिलित होना हमारे सौभाग्य का विषय होता है। अगर संत समागम मेरा इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम शब्द लाभ कछारो, पर इसका लाभ लेना चाहिए। कोई बुरा नशा नहीं करेंगे, कोई गंदे काम नहीं करेंगे और नाम जप करेंगे तो संत समागम का लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन में ही एक आनंद, एक शांति, एक विश्राम का अनुभव होगा। यदि आप गंदे आचरण करेंगे, कोई नशा करेंगे, गंदा वातावरण अपने अंदर प्रभावित करेंगे तो फिर संत समागम का वातावरण जो आपको लाभ दे रहा है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है कोई नशा न करे, कोई गंदे आचरण न करे, बहुत शांति से जीवन व्यतीत करे। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है और इसकी दुर्लभता है कि हम श्री जी तक पहुँच जाए, हम श्री जी के कृपा प्राप्त करें, हम श्री जी का नाम जप करते हुए अपना शरीर छोड़े। अगर मनमानी आचरण करते हुए छोड़े तो पता नहीं स्वर्ग होता क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहे, खूब नाम जप करें और नाम जप करते हुए
करने के लिए धर्म पूर्वक धन कमाए और आए हुए अतिथि का सत्कार करे, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करे और ठाकुर जी को भोग लगा के पावे, जिससे आपका मंगल हो। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द। महाराज जी पूरा कहानी लिखा है उन्होंने, फिर आगे लिखा मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये सबकी आत्मा फंसी हुई है, दुआरी रही है, कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमने आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छा ही ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छे सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं, बस साथ में नाम जप करते रहो, नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है ये हमारे पूर्व कर्म से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये तो पूर्व जन्मों का पाप जो है भोगना पड़ा है। पूर्व में अब राधा नाम का सहारा नहीं है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे। हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी व्रत पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी, अब आज तक किया, अब नहीं करें। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है, जो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले अब लो निशान, अब ना। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब जब अब नया पाप नहीं करोगे। अगर वही पाप करते रहे, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो जाएगी। खूब डट के नाम जप करें, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है, जो हम कर देते हैं वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे, तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या? लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए। दर्शन जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। और जी, अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? क्योंकि कई बार अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी है। अगर आपकी 4 संतानें होनी है तो होनी, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनकी रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान हो सकता है, जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो तो आप उनकी सेवा करते हुए नाम जो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें
इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान हो, 18 वर्ष ब्याह कर ये हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी थी सारी रिपोर्टें ना उन लोगों की, दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, तो 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, मनुष्य की एक रोम गिर जाए ना, रोम तो हम दोबारा लगा नहीं सकते, फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे, वो भगवान का योग होता है। अगर वो योग होगा तो ऐसी बात नहीं, पहले भगवत प्राप्ति नहीं। इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है, भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं, देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। ये नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जो ही प्यारो करे सोई मुझे भावे। प्रदीप जी, राधा राधा